कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में सोचने की, ठीक है ना। 500 वीक से पे आउट दे रहे हैं लोगों को, कैपिंग अचीवर है हमारे यहाँ पे, और क्या चाहिए। और लोग जो जितना काम कर रहा है, जितने रहता है उसका उतना पे आउट बन रहा है। तो इसी में कर्म करना है। कैसे मल्टीपल आईडी खेलनी है, कैसे नहीं खेलनी है, राजीव जी ने कल आपको आइडिया दिया था। अब मैं कर रहा हूं आपको जो हमारा ऑटोमेटिक जनरेशन प्लान है, ये ऑटोमेटिक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। आप जहां भी एंट्री लेंगे यहां लेंगे, ये जाके यहां लगता है डायरेक्ट। दो जिनियोलॉजी है, एक ये और यहाँ पे जिनियोलॉजी ऐसे बनती है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ आपने 2 स्पॉन्सर किए थे, तीसरा आपने यहाँ स्पिल मारा, 3 ऐसे लगेंगे जनरेशन प्लान में। ये क्लियर है? यस क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। हमारे आप सब लोग क्या सिल्वर रैंक पे हो? यस या नो? यस। सिल्वर रैंक पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सिल्वर रैंक, क्योंकि अब मैं सीधा आता हूं जनरेशन में। ग्लोबल टर्नओवर लेना है। ग्लोबल टर्नओवर किसको मिलता है? गोल्डन किसको मिलता है? गोल्डन किसको मिलता है? ये याद रखना पहले तो, गोल्ड एंड अबव। तो हर सिल्वर वाले को अगर ग्लोबल टर्नओवर क्या होती है ये समझ लो। जो ग्लोबल टर्नओवर है, ग्लोबल टर्नओवर ये सारी ओनली रीपरचेज प्लान पे है, ये जेवी पे नहीं है, ओनली ऑन रीपरचेज। अब रीपरचेज प्लान में ग्लोबल टर्नओवर में आपकी सेल्फ की टीम भी आएगी, जो आपकी अपनी टीम का आरबी होगा। अब एक बड़ी मजेदार बताऊंगा, एक सेल्फ की टीम है और एक ग्लोबल टीम है, यानी कि आपके अलावा जो आपके स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। ग्लोबल मीन सबकी टर्नओवर। अब सबकी टर्नओवर में आपका सेल्फ भी इंक्लूड है, ग्लोबल भी इंक्लूड है, लेकिन आपके पॉइंट बनेंगे अपने सेल्फ के पॉइंट से। आपका क्या सेल्फ का पॉइंट है, और ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से सेल्फ के पॉइंट में। अगर आपका रीपरचेज अच्छा है तो आपका अच्छा पे आउट बनेगा, आपका रीपरचेज कम है तो कम पे आउट बनेगा, ध्यान रख लेना। लेकिन इतना बड़ा मोटा पे आउट बनता है क्योंकि ग्लोबल टर्नओवर। अब आपकी सपोज आपकी तो हुई है 2000 आरवी का बिजनेस, कंपनी का हुआ 2 लाख आरवी का बिजनेस, आरवी का। तो आप 2 लाख के आरवी के बिजनेस पे का भी आप ग्लोबल टर्नओवर बेनिफिट ले सकते हो, जो कि आपकी टीम नहीं है। समझे ग्लोबल टर्नओवर? हेलो, समझ में आ रहा है? ये ग्लोबल टर्नओवर है। अब ग्लोबल टर्नओवर में हम आपको कितनी इनकम देते हैं? कौन कौन सी इनकम देते हैं ग्लोबल टर्नओवर में? हम आपको देते हैं एक तो ट्रैवल फंड। क्या देते हैं? ट्रैवल फंड 3%। दूसरा देते हैं जनरेशन मैक्स बोनस। तीसरा देते हैं डायरेक्टर जनरेशन मैक्स बोनस। चौथा देते हैं कार फंड। और 5वां देते हैं लीडरशिप ओवरराइड बोनस। ये 5 इनकम आपको ग्लोबल टर्नओवर से मिलती है। 5 इनकम मिलती है ग्लोबल टर्नओवर से, ये समझ लो आप। अगर आप एमराल्ड हैं तो आप इन चारों के हकदार हैं। अगर आप पीडी हैं तो आप ये 5 इनकम के हकदार हैं, ये समझ लो आप। क्योंकि डायरेक्टर जनरेशन को भी 4 ही मिलती है, 5 नहीं मिलती। फिर ये नहीं मिलती पीडी को, ये डायमंड तक के लोगों को मिलती है बस। फिर डायरेक्टर मिलनी है 4 इनकम ही है ग्लोबल, चाहे आप किसी भी रैंक पे क्यों ना हो। और जो कार फंड है वो एमराल्ड के बाद शुरू होता है। क्लियर? एमराल्ड जो कार फंड है उसकी लिमिट है 75,000 इन ए मंथ मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलता कार फंड। 75,000 रुपए, और डेक्कन में लोगों के 65,000 रुपए, 70,000 रुपए, 55,000 रुपए कॉमन बनते हैं। ये मैं इशारा कर देता हूं आपको, कॉमनली बनते हैं। ये कार फंड है खाली, और इनकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी ने किसी की लिमिट नहीं रखी इसके अलावा। ये 75,000 रुपए की लिमिट है, वो एमराल्ड एंड अबव। कोई भी गाड़ी खरीद लो 75,000 रुपए की, तो किसी गाड़ी की, मर्सिडीज की बनवा लोगे आप, ठीक है ना, बड़े आराम से भुगत लोगे। और ये एक इकलौती ऐसी कंपनी है
पहले तो कंपनियां कार फंड के नाम से पैसा रोकती थी लोगों का। यहाँ हर महीने हम रिलीज करते, किसी का 2000 बने, 20,000 बने, 5,000 बने, हम रिलीज कर देते हैं। और जो ट्रैवल फंड का पोर्टल है, ये 6 महीने के लिए वेट किया जाता है और 6 महीने बाद हम इसको रिलीज करते हैं। अगर कोई उसी महीने अगर कोई टूर जा रहा है इंटरनेशनल, तो आप उसे मर्ज करके बाकी बैलेंस डाल के आप जा सकते हैं, या फिर आप इसको अपने वैलेट में ले सकते हैं। 100% जनरेशन मैक्स बोनस, ये बहुत बड़ी इनकम है। गोल्ड एंड अबव, गोल्ड के नीचे गोल्ड होगा तभी ये इनकम आती है। खाली गोल्ड पे भी इनकम आती है, लेकिन कितनी जनरेशन तक आएगी, कितनी लाइन तक आएगी, ये आपको समझना है। मैं एक कैलकुलेशन आपके सामने एग्जांपल करूंगा, आप उससे बाकी सारी इनकम आप समझ जाएंगे। रेडी? यस। कितने लोग गोल्ड एंड अबव बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, आप लोग हमने चक्षु खोल के रखना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, क्योंकि हम एक ही बात बोलते हैं, जनरेशन प्लान में देयर इज नो लिमिट, इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं अगर आपके नीचे रीपर्चेज प्लान चल रहा है तो। अगर आप देखो, सबसे बड़ी बात है, जिसकी बाइनरी अच्छी चल रही होगी नहीं मैचिंग, उसी का रीपर्चेज चल रहा होगा। और जिसका रीपर्चेज सिर्फ पहला पाली से चल रहा है तो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा। लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कर्म क्षेत्र एक ही जगह है, जितने ज्यादा से ज्यादा टीम में तुम्हारे लोग होंगे उतना ज्यादा रीपर्चेज होने वाला है। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब सपोज हम देते हैं गोल्ड के नीचे गोल्ड को देते हैं, सपोज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड को मिलता है ना जनरेशन मैक्स बोनस, यस या नो? यस। अब किसके नीचे गोल्ड के नीचे, ये तो हो गया इसका सेल्फ फर्स्ट जनरेशन, सेल्फ फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको। इसके नीचे दूसरा गोल्ड, सेकंड। अब आपके नीचे भी तो कोई गोल्ड होगा, यस सर। क्योंकि गोल्ड के दो, आप भी अगर आप देखें प्लान के हिसाब से, सीनियर के हिसाब से, आप भी 23 में, वो भी 23 पे है, कोई इनकम नहीं आती डिफरेंशियल। लेकिन जनरेशन मैक्स के रूप में आपको इनकम आती है। अगर वो नहीं आती तो बाकी इनकम आपको दे रहे हैं। और गोल्ड के नीचे एक और हो जाएगा गोल्ड, यानी कि एज ए गोल्ड डायरेक्टर आप 3 जनरेशन का पैसा ले सकते हो सेल्फ मिला। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर आप रूबी हैं तो आप 4 लाइन का, 4 डेप्थ का, एमराल्ड है 5 डेप्थ का, बढ़ता जाएगा आपका नीचे डेप्थ, रैंक के हिसाब से आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा। अभी हम गोल्ड की कैलकुलेशन आपको देते हैं। एक गोल्ड जो बनता है, कौन है गोल्ड? जल्दी नाम बोलो अपना कोई भी। बोलो कौन है? सुभाष जी हैं यहाँ पे। और कौन है गोल्ड जल्दी यहाँ पे? बलजीत। और कौन है गोल्ड यहाँ पे? विनोद सुधार। विनोद। ये विनोद जी सबसे ऊपर है। विनोद सपोज सबकी अपलाइन है, ये दोनों इसकी डाउनलाइन में एक ही लाइन में। क्वेश्चन क्या है? एक ही लाइन में दोनों गोल्ड है। अब गोल्ड कैसे बनते हैं? 1500 3 लाइन से 1500। 1500 से आप आरबी मान लो उसको, क्योंकि कैलकुलेशन तो आरबी की होनी है ना। तो 1500 आरबी तो कितना? 600 इससे, 600 से 300। 600 इससे और 300 इससे, तभी ये गोल्ड बनता है। यस नो? यस। अब ऊपर वाला गोल्ड कैसे बनता है? इसको भी वही करना है 1500। 620 वाला से तो 600 तो उसके एक लाइन में हुए हैं, दूसरी लाइन से 600 और 300। 600 और 300 हो गए। ऊपर वाला भी गोल्ड है, उसका भी कितना आएगा? 600 और 300। और इन सबके 6 आरबी होने चाहिए सेल्फ। ये हो गया क्लियर? कंपनी देखती है अगर इसका गोल्ड के अलावा अगर इसके 54 + 6 60 पीवी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड के अलावा जैसे ये गोल्ड लाइन है, अब इस गोल्ड के पर्सनल पीवी ये भी है, 6 भी है, ये भी इसके पर्सनल है, ये गोल्ड नहीं है। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 60, और ये हो कितने गए? 900 साल। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये गोल्ड, जितने भी गोल्ड हैं ये, इनको ये करना है। अब आती है इनकी कैलकुलेशन कैसे हो। एज पर अवर बिजनेस प्लान हम 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का 9%, सेकंड जनरेशन का 8%
और थर्ड जनरेशन का 7% का हिसाब से कैलकुलेशन पॉइंट बनता है, पे आउट नहीं बनता, कैलकुलेशन पॉइंट बनेगा पहले। ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि 9% नहीं आएगी मेरे को, मेरा उसका, अरे भाई तेरे का नहीं आएगा, ये पूरी कंपनी की कैलकुलेशन चलेगी। अब आपने इन सब के पॉइंट बनेंगे, अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो मैं बता रहा हूँ वही कंप्यूटर करता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है। अब हमको किसके पॉइंट निकालने हैं? पहले विनोद के, क्योंकि विनोद सबसे ऊपर है। और विनोद यहाँ पे है 906 लगा लो, 906। 906 कितने पॉइंट हुए इसके? पहली जनरेशन में कितने परसेंट के पॉइंट बनेंगे? तो 906 इंटू 9 कितने बने? 81 लगा लो, 6 हटा दो यार, 6 हटा दो सर, 81 पॉइंट बने। किसके? इसके अपने बने। अब इसी के नीचे दूसरा गोल्ड है बलजीत, तो इसको इस गोल्ड के 8% फर्स्ट जनरेशन कितने बनेंगे? इसके भी कितने बने? 900 इंटू 8 कितने हो गए? 72। अब ये भी गोल्ड इसके नीचे है, इसके कितने पॉइंट है टोटल? 1500। तो 1500 का कितना बना? 7%। कितना हो गया? 105 तो टोटल पॉइंट विनोद के कितने हुए? करो जल्दी से कैलकुलेशन, 81 105 कैलकुलेटर खोल के रखो। ये किसके पॉइंट बन रहे हैं? किसके बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? 258 क्योंकि ये सबसे ऊपर है। कितने बने पॉइंट? 258 258 पॉइंट बने। ये किसके पॉइंट बने? विनोद के विनोद के बने। कंफ्यूज मत होना, ये विनोद के पॉइंट है, क्योंकि 2 जनरेशन का मिल रहा है उसको, 2 जनरेशन के पॉइंट मिल रहे हैं। अब आते हैं बलजीत के पॉइंट। बलजीत का पॉइंट निकालना है, तो इसको भी 900 का कितना मिलेगा? 9%। कितना होगा? 81। अब इसके नीचे ये है 1500, इसका कितना मिलेगा? भगवान आपको तो मालूम है, बच्चों को बोल देना, आप ज्यादा कैलकुलेशन कर लेते हो, मोटा मिलता है ना आपको। 1500 का कितना? 120 ये हो गया 120। इसको क्यों 2 का मिला? क्योंकि ये फर्स्ट, ये जनरेशन, इसके नीचे कोई गोल्ड नहीं है। समझ गए मेरी बात आप? तो कितने पॉइंट हो गए इसके? 201 201। तीसरे जनरेशन पे कौन है? अब सुभाष के पॉइंट निकलते हैं। बिजनेस यही है, पॉइंट कैसे बन रहे हैं समझ रहे हैं ना आप? यस अभी इनके सेल्फ टीम के अपने सेल्फ पॉइंट से पॉइंट बन रहे हैं अभी ये। अब इसके आ जाओ आप इसके सुभाष के, तो सुभाष के कितने पॉइंट बनेंगे? कोई बताया कितने पॉइंट बनेंगे इसके? 1500 का कितने परसेंट? कितने परसेंट? 9%। तो 1500 का 9% कितना होगा? 135। ठीक है। अब इन तीनों गोल्ड के, नाउ लेट्स अज्यूम कि दीज 3 आर क्वालिफाइड इन दिस लाइन, है इसी एक लाइन में अभी ये बिजनेस चल रहा है। तो तीनों का कितना होगा? विनोद प्लस बलजीत प्लस सुभाष, 594 ये हो गया 594। 594 कैसे आया कोई बता सकता है? इसको जमा किया, इसको जमा किया, इसको जमा किया, तीनों का मिला के 594 आ गया। ये हो गया इन तीनों गोल्ड की कैलकुलेशन। अब हम बोलते हैं इसको ग्लोबल टर्नओवर का पैसा देते हैं। ये तो इनके अपने थे पॉइंट, अपने पॉइंटों से बना। ये बाउंड्री प्लान, मैचिंग प्लान के अलावा ध्यान रख लेना, वो 90,000 कैपिंग अलग है, वो इससे अलग है, ये अलग है। अब कंपनी कहती है कि आप जितना भी ग्लोबल टर्नओवर होगा आरवी का, जितना भी पूरी कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर होगा आरवी का, चाहे अभी कोई टीम है नहीं, टोटल टर्नओवर मैं बोलता हूं चलो ये 20 या 30,000 आरवी का बिजनेस हुआ कंपनी का। क्योंकि दुनिया जो है ना 6-6 आरवी तो कर ही रही है ना अपने, दुनिया कर रही है। अब लाखों लोग हैं तो करेंगे ना 6-6 आरवी जिन्होंने पैसा ले रहे हैं। तो हमारा काम सोच 30,000 हो गया। अब कंपनी बोलती है 30,000 आरवी का मैं 9% जनरेशन मैक्स बोनस में बांटूंगी। अब 30,000 का 9% कितना होता है? 27 कितना? 2700 आरवी बांटेंगे। आरवी
क्योंकि आरवी था ना हाँ जी हाँ जी 2700 आरवी। अब इसका पॉइंट बनाना है। अब कंपनी का एक पॉइंट का वैल्यू बनेगा, कैसे बनता कोई बताएगा पॉइंट वैल्यू? डिवाइडेशन कर दूंगा उसमें किसको डिवाइड करना है? कंपनी 30,000 से टीम का जो टर्नओवर का कंपनी के आरवी को जो गोल्ड का आरबी है जितने टोटलों का गोल्डों का आरवी पर टोटल बना, ये जैसे ये टोटल बना 294 तो 22700 डिवाइडेड बाई 594 4.54 आरवी। अगर मैं आरवी को 100 से गुना कर दूं तो 454 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू है। डिपेंड अपॉन ग्लोबल टर्नओवर, आपका पॉइंट वैल्यू कंपनी का अप एंड डाउन होता रहता है। कभी ये 70 रुपए भी जाता है, कभी 150 रुपए भी जाता है, कभी 225 रुपए भी जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा गोल्ड क्वालिफाई होंगे उतना ज्यादा जाता है। क्लियर बात कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात आप? अभी 454 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू है, कैसे निकल गई समझ में आ गया आपको? हाँ जी हेलो समझ में आ गया? अब आते हैं हम दोबारा। अब किसको, अब मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ ये ही 3 आदमी गोल्ड बने कंपनी में, ये मान लेते हैं ये ही 3 आदमी बने, ठीक है? तो ये जो विनोद है, एक पॉइंट की वैल्यू निकली 494 रुपए, हाँ जी 454, तो 258 इंटू 454 कितना बना? 1,17,132 रुपए 1,17,132 रुपए। किसका बना ये? विनोद का। अगर सपोज ये 200 रुपए रेट होता या 80 रुपए रेट होगा, इस पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? वैसे पिछले महीने का जो रेट है 102 रुपए, शानदार रेट है। ठीक है? अब अगर ये 258 इंटू 454 तो 1,17,000, बिजनेस कितना किया? इतना ही किया इसने, क्योंकि ग्लोबल टर्नओवर में इतना बिजनेस आ रहा है तो इसको इसके पॉइंट की वैल्यू मिली। अब सपोज ये रहा, बलजीत को 201 इंटू 454 कितना बना? 91,000 91,254। ये किसका पे आउट है? बलजीत का। और ये किसका पे आउट है? इसका सुभाष का कितना बना? 135 इंटू 454 61290 61290। 61,290। ये समझो 3 लाइन है। अगर ऐसी 300 लाइन होंगी कंपनी में तो पॉइंट वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाएगा। कैलकुलेट होता है। ये तुम्हें मुझे क्या बताना था, कैलकुलेशन कैसे होती है। सपोज अभी तो मैंने 3 एक ही लाइन करी, ऐसी 300 लाइन भी कैलकुलेशन। जितनी ज्यादा लाइनें होंगी कंपनी में, जितना ज्यादा फैलेगा जाल, जितना बड़ा फैलेगा उतना आपका ये जनरेशन मैक्स ग्लोबल टर्नओवर ही ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आपका टीम का फैल रहा है, आपका नहीं फैल रहा, दूसरे का फैल रहा है, तो आपके पॉइंट तो आपके बिजनेस से काउंट हो रहे हैं ना। पॉइंट कम तो जिसका ज्यादा फैलेगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। ये समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अच्छा, अब देखो कंपनी ने क्या करा। अब इसमें कंपनी पैसा नहीं बचा सकती। कंपनी ने बोला टोटल 30,000 हुआ। अब कोई बोलता है कि सर कंपनी कहेगी 30,000 नहीं, आपको तो 20,000 हुआ, घपला कर लिया कंपनी ने। बड़े समझदार लोग क्वेश्चन करते हैं ना। आते सर क्वेश्चन है किसका फोन है ये? क्वेश्चन करते हैं लोग बात कि कंपनी घपला है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन बैठा है? कंपनी वर्मा जी सबसे ऊपर भैरव बैठा है। मैं चाहूंगा कभी मेरा पे आउट कमाए, चाहूंगा राजीव का भी पे आउट कमाए, कभी चाहूंगा इसका ज्यादा आया तो मेरे को तो ज्यादा ही आएगा ना। तो इस कंपनी का टोटल टर्नओवर कहां से पता लगता है? ऊपर से तो इस क्वेश्चन का जवाब क्लियर हो गया सर? टर्नओवर पूछने फोन में यही करता हूँ क्योंकि आपने कितना काम किया बता दो मेरे को आने पे। टोटल काम कितना आ रहा है ये मुझे बता दो। तो ये टर्नओवर वाले सवाल दूसरी कंपनी में चलते हैं, यहाँ नहीं चलते। ट्रांसपेरेंट है हमारे यहाँ। अरे हम इतने ट्रांसपेरेंट है यार, जेबी की इनकम हम कैलकुलेटर लगा के रखा हुआ डेली का हमने, इतने ट्रांसपेरेंट है हम लोग। तो
तो कंपनी ने 9% बांटा, कितना 2700 इंटू 100 करूं तो कितना बनता है? 2,70,000 रुपये बांटना था। अब 2,70,000 रुपये बांटना था, इन तीनों में बटा, कंपनी का तो पूरा बटा ना। 1,17 जमा 91 जमा 61,000 करोगे तो 2,71,000 ही बनेगा। तो कंपनी पैसा नहीं बचा सकती हमारे इस प्लान में। जो बोलते हैं ना राजीव और हम बोलते हैं कि 92% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है। 60 रुपए का 92% है तो है, यानी कि हर 100 रुपए में, जनरेशन प्लान में हर 100 रुपए में 55 रुपए आपके और हमारे। अब जो बाकी बचे कितने? अब 45 में कंपनी प्रोडक्ट भी बना रही है, फ्रेंचाइजी अलग उसी में ही है, सब उसी में ही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसमें ही है, जीएसटी भी उसी में ही है, सब कुछ उसी में है, कोरियर भी उसी में ही है, उसके बाद तुम्हारे को इंटरनेशनल भेज रही वो भी उसी में ही है, डोमेस्टिक भी टूर दे रही सब उसी में ही है। यानी कि कंपनी के पास, मिंटू जी एक ही बात बोलते हैं, मालिक मैं नहीं हूं, 55 तो तुम ले गए, मेरे पास बड़ा 45 वाला खर्चा मेरे को दे रखा तुमने। समझ में आ रही बात मेरी? ये जनरेशन नेक्स्ट की ऐसे कैलकुलेशन होती है, एक दिन में आप नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिस करो। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि अभी जैसे जनरेशन है, पहले तो गोल्ड बन गया थर्ड जनरेशन वाला, जो बाद में गोल्ड बना फर्स्ट जनरेशन वाला, उसमें कैसे होगा? सर पहले दूसरे जब कैलकुलेशन एंड में होती है ना, तो वो पहला दूसरा तीसरा नहीं कहलाता, 10 से 9 में डाउन द लाइन कहलाता है। आप इस महीने वाले और मैं बेकार था, आपके ऊपर हूँ, वो मैं 2 महीने बाद बना, फिर भी आप मेरे ही कहलाओगे, ठीक है? नहीं सवाल है, बेशक नीचे वाले ने 2 बच्चे पैदा के लिए तुमको मौका बाद में मिलता है, ठीक है? बहुत सिंपल है, ये समझ में। अब इसके बीच में कोई गोल्ड है, अब समझना, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ जा रहे हो? अबे अभी तो पैसा बताया निकलने लग गया तुम्हारा, बहुत जरूरी है। लेफ्ट टू डेक दो तो वो करना है, बैठो अपना रोक के रखो, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो लाइफ में? अगर आपको होल्ड करना नहीं आता तो क्या करोगे जिंदगी में? मैं साला करोड़ों की बात बता रहा हूँ, तू निकालने जा रहा है। अब एक चीज समझना, हंसना तो ढंग से हंसो यार। अब समझो मेरी बात है। अब बहुत से महानुभाव ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, वो गोल्ड है, रूबी है, एमराल्ड है। यहाँ पे एक एमराल्ड बैठा हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ दूसरे पे। ये समझ में आ गया ना आपको? कैलकुलेशन करना है, 2-4 बार करोगे तब समझ में आएगा। हमें समझ में, क्योंकि हमने तो इस पर वर्कआउट किया हुआ है। जिस दिन तुम्हें चेक आएगा तुम्हें अपने आप समझ में आना आ जाएगा, जिस दिन चेक नहीं आएगा तो तुम झल्लाओगे अपने आप में, क्योंकि दूसरे का आ रहा है। क्योंकि राजीव आनंद आन दो समझ गए ना? अब तुम्हें अपना लेना है, राजीव जी अपना निकाल रहे हैं। अब आ जाओ इस पे, क्योंकि अब कंपनी का 7%, 10% एलओबी, जब 9% और 10% एलओबी कितना बनेगा? 30,000 का, उससे ज्यादा है, कि उससे ज्यादा बटेगा। 3,000। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बहुत लाखों रुपया कमाते हैं। अब कुछ लोग जो गलती कर रहे हैं वो मैं समझाता हूँ। एक एग्जांपल है हमारी किसी एक टीम का, आप समझना मेरी बात, लाइव एग्जांपल है सर, मैं नाम नहीं लूंगा। ये एक एमराल्ड है, इस एमराल्ड ने मेहनत करके एक एमराल्ड बनाया, ये देखिए, इसने भी एमराल्ड बनाया और इसने 10 लाख का बिजनेस दिया। एग्जांपल, एक ही लाइन में है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि 6 पर्सनल होने चाहिए, है ना, 6 आरवी की। और हम बोलते हैं कि 54 जो तुम्हारे अदर देन गोल्ड एंड रैंक के नीचे अलग से होने चाहिए। ये बोला जाता है ना? yes. लिखा हुआ किताब में, हर जगह हर मीटिंग में राजीव जी हम ये चीज क्लियर कर देते हैं जब भी जनरेशन मैक्स की इसकी बात होती है। अब इस आदमी ने क्या करा, 6 ले लिए, 6 से ले लिए क्योंकि बाउंड्री की इनकम आ जाएगी, 54 नहीं करे नॉन गोल्ड लाइन से। तो ये कैलकुलेशन से ये रैंक निकल गया।
अब ये जो था, ये इससे ऊपर वाले का ये हट गया, ये पहला हो गया, ये खत्म हो गया उस महीने की कैलकुलेशन के लिए, उस महीने की कैलकुलेशन के बाद वही है वो। अब इसको चेक नहीं आया, मैंने 10 लाख का धंधा दिया जी, मुझे वर्मा जी चेक नहीं आया। मगर तूने 10 लाख का धंधा दिया, तुझे चेक नहीं आया, धंधा तूने कहाँ दिया? जिसका 10 लाख का आया उसने धंधा दिया। तुझे इतना नहीं पता कि मुझे नीचे 10 लाख का धंधा पूरे महीने मेहनत करता, मैंने खूब मेहनत करी, खूब भागा, खूब दौड़ा, मैं खूब वो करा, मगर सब कुछ करा, कंप्यूटर तो नहीं पहचान रहा। कंप्यूटर तो इससे पहचानेगा बस 54 करना। खुराक 54 से, वो तूने करा नहीं, और वो इसी बात का इशू लेके बैठ गया। गलती किसकी? खुद ही। खुद की है। और जबकि उसको हमने एक मीटिंग में ये समझाया था सरेआम भटिंडा, हाँ, सर 10 बार लिख लिख के। मुझे उसमें वो भी नहीं याद है। कुलविंदर जी का भी चेक बड़ा बन गया था ना, लीडर ऊपर चला गया था पैसा ऊपर सारा। माल चला गया जरा। सर पता क्या कहते हैं? वो तो कहते कुलविंदर, नहीं, वो "ए, तो सर कहता है। बड़ा बड़ा चेक गया यार। नहीं, ये बोल रहा होगा चंगा भूल गया ऐसे होता है। यूनिक कंप्रेस प्लान है हमारा, क्या है ये? रैम पे यूनिक कंप्रेस होते हैं। मैं सर की बात को बड़ा करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। यूनिक कंप्रेस का मतलब ये नहीं है, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, ये एमरेल्ड अगर निकल गया जो उसका राइट था तो वो राइट किसी को नहीं देती। हमारे अगर वो उसका राइट निकल गया तो ऊपर चला ऊपर चला जाएगा, जाएगा। कंपनी पैसा देगी देगी। कंपनी के प्लान से कहीं पैसा बचने की गुंजाइश नहीं है भाई। दमड़ी नहीं छोड़ने तुम कंपनी के अंदर, धंधा करते रहो, पैसे कमाते रहो, वो पहले दिन से है। और वहां पे फिक्स है